तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरजीत। आप देख रहे हैं आरएल के क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 8.2, जो कि पिछले के क्लासेस में हमने बताए थे डिग्री मान, उससे संबंधित है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न एक कहता है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ एक नंबर दिया है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले साइन 60 का वैल्यू हम जानेंगे। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 60 का वैल्यू होता है जो कि √3/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी गुना है। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? तो कॉस 30 का होता है जो कि साइन 60 के बराबर होता है। तो कॉस 30 का क्या होगा? √3/2 हो गया। अब बीच में क्या है? प्लस है तो प्लस। यहाँ साइन 30 है तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। और कॉस 60 का मान क्या होता है? तो कॉस 60 का साइन 30 के मान के बराबर होता है। तो कॉस 60 का मान कितना होगा? तो 1/2। जान रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है डिग्री मान? आप इससे पहले क्लासेस में हमने बताए थे। तो चलिए इसको अब सॉल्व करना है। भीम के जोड़ इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? √3 गुने √3 क्या आएगा? तो √3 में √3 से गुना करते हैं तो 3 आता है। तो वही √3 गुने √3 क्या आएगा? 3। और 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4। और प्लस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसमें गुना हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर में। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 2 में 2 से तो 4 आ गया। एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका एलसीएम 4 आएगा। यहाँ 4 है तो 4 एकम 4, एक 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3। प्लस यहाँ 4 एकम 4, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ गया। 4/4 4/4 है तो ये कट के 1 आ गया। इसका आंसर 1 हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इसको हम हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे 2tan स्क्वायर 45 है, तो यहाँ पे 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 है, तो 2 लिख देंगे इंटू गुना। और टेन 45 का मान कितना होता है? तो हम जानते हैं कि टेन 45 का मान 1 होता है, और इसका टेन स्क्वायर है तो टेन 45 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान होता है √3/2, और इसका स्क्वायर है तो cos स्क्वायर है तो हम cos 30 का स्क्वायर कर दिए। माइनस साइन स्क्वायर 60 है तो साइन स्क्वायर 60 है तो हम जानते हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। और इसका भी यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 60, तो हमको साइन 60 का मान आ गया √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 2 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस यहाँ √3/2 है, इसका वर्ग स्क्वायर करना है। √3 गुने √3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? √3 गुने √3 हमेशा 3 आता है। तो भाई √3 का स्क्वायर करना है तो क्या आएगा? तो 3 आ गया। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस यहाँ पे वही है √3/2 का होल स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है? 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2, प्लस 3/4 माइनस 3/4। यहाँ पे प्लस में 3/4, यहाँ माइनस में 3/4, तो यह कैंसिल हो गया, कट गया। तो यहाँ क्या आया? 2 प्लस यहाँ कट गया तो 0 बचा, तो कितना आया? 2 आंसर। 2 आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि cos 45 का मान cos 45 बटा sec 30 डिग्री या प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो cosec
cos 45 डिग्री यहाँ पे दिया है, तो cos 45 डिग्री का मान हम समझते हैं, जानते हैं कि cos का मान होता है 1/√2 होता है, जबकि sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री है, तो cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cosec 30 डिग्री का मान होता है 2 होता है। यहाँ 1/√2 होगा, यहाँ पे मेन बटा यहाँ पे रहेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3 एलसीएम होगा, √3 एलसीएम हो गया, तो यहाँ √3 कट गया, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आया, तो 2 आ गया, प्लस यहाँ √3 से गुना होगा 2 में, तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 आ गया, 1/√2, यहाँ पे 2 प्लस 2√3 है, तो इसको ये ऊपर चल जाएगा, ई वाला नीचे आ जाएगा, तो ई ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो गया, अब बटा 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। इसको इसमें गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और इसको इसमें, इसको इसमें, तो 2√2 हो गया। अब इसको इसमें तो क्या हो जाएगा, प्लस इसमें तो 2√6 हो गया। अब ई हो गया, तब इसका जानते हैं कि हर का प्रमेय करेंगे। हर का प्रमेय क्यों करेंगे, हर का प्रमेय करेंगे क्योंकि किसी भी संख्या भिन्न होगा तो उसका बटा में अपरिमेय संख्या नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हटाने के लिए इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो चलिए हर का प्रमेयकरण करते हैं। हर का प्रमेयकरण करने पर तो हर का प्रमेयकरण करेंगे। यहाँ पे √3/2√2 है प्लस 2√6 है। तो हर का प्रमेयकरण करने में क्या करते हैं हम, उसका प्रमेयकरण करना है तो यह केवल चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह कैसे बदला जाता है, तो यह प्लस है तो हम इसको माइनस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ सेम लिख देंगे वही 2√2, यहाँ पे प्लस है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस 2√6। अब बटा वो सेम ऊपर भी उसी से गुना करेंगे, सेम नीचे भी गुना करेंगे, तो 2√2 माइनस 2√6 हो गया। अब इसको इससे गुना करेंगे, अब इसको इससे गुना करेंगे, तो चलिए करते हैं। √3 को 2√2 से गुना करना है, तो यहाँ इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूना कितना होता है, 6, तो √6 आ गया। अब इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ तो 2 यहाँ 6 से 3 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18, √18 आ गया। अब बटा क्या है यहाँ पे, अब इसको इसमें, तो हम जानते हैं कि a प्लस यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस b है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी है, तो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे a स्क्वायर किसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे, और b स्क्वायर इसको मान लेंगे, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, इस पर का होगा। तो अब यहाँ पे 2√6 माइनस यहाँ √18 है, तो हम जानते हैं कि √18 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 गुने 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहले से ही 2 है, यहाँ पे 9√2 है, तो यहाँ पे पहले से 2 है, तो यहाँ पे 3 आ गया, 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, तो 6√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6√2 हो गया। अब बटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 2√2 इसका स्क्वायर करना है, 2√2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 होता है, तो कितना आएगा, 8 आएगा।
यहाँ पे क्या होगा 8, 8 हो गया माइनस। यहाँ पे क्या करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, तो क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का रूट 6 है, तो रूट 6 का 6 होता है, तो यहाँ 2 4 हो गया, यहाँ पे 6, तो 24 हो गया। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, इसमें हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो चलिए अब कॉमन लेते हैं। तो इसमें हम कॉमन लेंगे कि दो 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 दो, इसमें 2 कॉमन ले लिए, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, रूट 6 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दो कॉमन लिए है तो क्या हो जाएगा 3, 2 आ गया। अब बटा ई 24 में से 8, 24 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 16 आएगा, जो कि -16 होगा, -16 हो गया। अब यहाँ -2 कॉमन लिए हैं, यहाँ पे बटा 16 दिया है, तो इसको हम काट देंगे, -2 है बटा -16 है, तो ई कट गया, तो 8 बार में कट गया, तो हम इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 √2, यहाँ पे माइनस थे तो इसको इधर हम माइनस कर देते हैं, √6, अब बटा कितना है, तो 8 है, तो यही आंसर हो गया इसका। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कि क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब प्लस टेन 45 है, तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 2/√3 होता है। यहाँ सेक 30 डिग्री का मान है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2/√3 होता है। यहाँ पे दिया है कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। अब प्लस कोट 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अब इसको सॉल्व करना है। यह मेन बटा है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। मेन बटा हो गया, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये एलसीएम हो गया, 2 और √3 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम होगा 2√3 हो जाएगा एलसीएम, और √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे √3 है, तो √3 में 1 से गुना हो जाएगा, तो √3 हो गया, प्लस यहाँ पे 1 है, तो इसमें 1 से गुना होगा, 2√3, तो क्या हो जाएगा, 2√3 माइनस यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे √3 है बटा, तो √3 में 2√3 से भाग करेंगे, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब नीचा का एलसीएम लेंगे, इसका आप सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2√3 होगा, जो कि √3 कैंसिल हो गया, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, प्लस यहाँ 2 है, तो 2 में 2 से तो भाग करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ √3 है, तो √3 हो गया, प्लस यहाँ 1 है, तो 1 है, तो 1 में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, तो 1 में है, तो 1 में इतना दान में आ रहा है 2 + √3 बार में, तब 2 2√3 में 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो गया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे √3 है, तो अब इसको हम पलट देंगे, ई वाला ऊपर चल जाएगा, ई वाला नीचे आ जाएगा, तो चलिए पलटते हैं। √3 प्लस 2√3 -4 बटा 2√3। अब इसको हम पलटेंगे तो ई ऊपर चल जाएगा, ई ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2√3, अब बटा बटा क्या हो जाएगा, 4 4, अब प्लस यहाँ पे 3 3, अब प्लस 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो गया। अब ई से ई कैंसिल हो गया,
यहाँ पे बच गया √3 प्लस 2√3 -4 अब बटा इसको करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस यहाँ √3 प्लस 2√3। यहाँ पे देखिए √3 और √3 में है तो यहाँ पे एक पहले से है तो 2 है तो 2 1 3 तो 3√3 -4 हो गया। यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे √3 इसमें भी है, यहाँ से पहले एक है तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 तो 3√3 हो गया। अब हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न में हर में अपरिमेय संख्या नहीं बचना चाहिए, जो कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या बच गया है तो इसको परिमेयकरण करके हम परिमेय संख्या में बदलेंगे। तो चलिए अब परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करते हैं यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3√3 -4 है अब बटा 4 प्लस 3√3 है। तो हर का परिमेयकरण करते हैं तो ये है जो बटा वाला है हर को, तो हर को ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर देते हैं, खाली चिन्ह बदल दें, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस के बस चिन्ह बदल देंगे तो 3√3 हो गया। अब बटा यही से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देते हैं अंश और हर दोनों में, तो यहाँ पे भी 3√3 हो गया। तो यहाँ पे 3√3 है, 3√3 -4 है, यहाँ पे 4 -√3 है, तो अब इसको हम इसमें गुना करेंगे, इसको हम इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 4 12√3 हो गया। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा तो 3 और 3 में गुना करेंगे तो 9 9 27 हो जाएगा, 27 हो गया। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस के चिन्ह तो 16 हो गया। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे -12√3 बटा इसको जानते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में यहाँ पे बदल देंगे तो यहाँ a हो जाएगा 4 और b हो जाएगा 3√3, तो यहाँ 4 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 12√3 है, यहाँ 12√3 है तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस 12√3 है, यहाँ माइनस 12√3 था तो कैंसिल हो गया, यहाँ -27 यहाँ -16 है तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो 7 कितना हो जाएगा तो 7 6 कितना होता है 13, 2 1 3 1 4 43 -43 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा अब माइनस 3√3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 कैसे होगा 3 का स्क्वायर 9 होता है √3, जैसे 3√3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √3 में का स्क्वायर कितना होता है तो 3 होता है तो 27 हो गया। इस प्रकार यहाँ पे क्या हो गया 27 हो गया, यहाँ पे 43 हो गया। जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा तो यहाँ पे माइनस होगा और 11 होगा तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 43/11 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पे 5 लिख देंगे गुना कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका कॉस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि 4 सेक स्क्वायर 30 है तो 4 गुना में है और सेक 30 का मान कितना होता है, तो 2/√3। अब इसका स्क्वायर करना है, माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1 या 10 स्क्वायर है तो 1 पर होल स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे बटा, यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 30 तो साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर 30 तो कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं कि कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है और इसका वर्क करना है, स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 5 इसका 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 अब प्लस यहाँ पे 4 है इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब -1 बटा यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 अब प्लस √3/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो गया। अब इसको 5 से गुना करना है तो 5/4 हो गया, 5 ऊपर 5/4 यहाँ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के स्क्वायर किए हैं तो 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के 3 यहाँ पहले से 4 है तो 16/3 अब -1 हो गया। ये क्या हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 1 प्लस 6 हो गया। इधर सॉल्व करते हैं तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 तो 4 तिये 12 तो 5 तिये 15 हो गया। अब प्लस यहाँ पे 3 है, 3 में 4 से भाग करें, 3 में 12 से भाग करेंगे तो 4 आ गया, तो 16 चौके 64 हो गया, 64 यहाँ पे 12 है तो -12 बटा नीचे वाला किए हैं तो कितना आया है, तो नीचे वाला किए हैं तो 7 आया, 7 आएगा, 6 + 1 कितना होता है 7, यहाँ पे 7/4 हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 और 9 हो गया, यहाँ पे 6 1 7 69 - 12 79 - 12 अब बटा कितना है, तो बटा इसका 12 है और इसका बटा 7/4 है, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 67 आ गया और 12 अब बटा यहाँ पे 7/4 आया है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, यहाँ 67/12 ये ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 अब बटा 4 ऊपर चल गया, इस 7 नीचे तो 4 तिये 12 आ गया 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 67/21 आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास कराएंगे। चलिए।